दिवस के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात। कल हमने अभियान शाकुंतलम नाटक की मुख्य नायिका के चरित्र चित्रण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि वो एक मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित हुई है। दूसरी विशेषता हमने उसकी नैसर्गिक सौंदर्यवान होने की विशेषता उसका पड़ी है। तीसरी वल्कल धारिणी भी है कि आश्रम में रह करके, अरण्य में रह करके वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। इसके साथ वो प्रकृति प्रेमी भी हैं और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ आदर्श रमणी होकर के भी वह लज्जाशील नारी। ये इन विशेषणों का हमने कल विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उसकी शेष विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। अगली जो विशेषता है वह है सरल एवं सरस स्वभाव। सरल एवं सरस स्वभाव, शकुंतला का जो स्वभाव है वह सरल, उदार, निष्कपट एवं भोला भाला है। और उसकी जो प्रेमदा और अनुसूया जो सखियां हैं, उन सखियों की अनुमति मिल जाने पर वह महर्षि की आज्ञा के बिना ही वो विवाह को राजी नहीं होती है। प्रत्याख्यान के अवसर पर भी जब उसे परिचायक अंगूठी नहीं मिलती है, तब वह अपने भोले स्वभाववश राजा को आश्रम में घटित घटना को सुनाकर अपना परिचय देने का प्रयत्न करती है। वह एक सम्राट को भी उतना ही भोला समझती है जितना, और भोला समझती है और विश्वास करती है कि जिस प्रकार उसने कथनानुसार विवाह कर लिया था, उसी प्रकार वह भोला भाला राजा भी पूर्व घटना को याद कर उसे स्वीकार कर लेगा। अर्थात उसका जो मन है वो सरल है, सरस है। उसका स्वभाव बहुत ही सरल है कि वह मुद्रिका को दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन मुद्रिका नहीं मिलती है। फिर भी राजा को अकेले में उसको समझाती है कि आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था, और बस उसे विश्वास होता है कि वह बताने पर वह समझ जाएगा। लेकिन वह उस राजा को भी भोला भाला समझती है अपने अनुसार। परंतु सारंगराव के फटकारने पर भी वह डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि गुरु शिष्य भी तो उसके गुरु के समान ही हैं और उन पर पूर्ण आस्था रहती है। राजा से वार्तालाप करते समय वह सर्वत्र अपनी स्वाभाविक लज्जाशीलता का ध्यान रखती है, और इस प्रकार उसके स्वभाव की प्रकृति का भी हमें ज्ञान होता है कि वास्तव में शकुंतला बहुत ही भोली, सरल और सरस स्वभाव की है। ऐसा चरित्र उस नाटक में अभिव्यक्त हुआ। आगे वो पतिव्रता स्त्री भी, अर्थात शाकुंतलम नाटक की जो शकुंतला जो नायिका है वो एक पतिव्रता स्त्री भी है। भवभूति की जो सीता है उसके समान ही शकुंतला भी पतिव्रता नारी है। पति के बिना कारण ही उसका परित्याग कर दिया है, फिर भी वह सदैव उसका चिंतन करती रहती है और विरहिणी स्त्रियों की भांति अपने दिन व्यतीत करती है। पुनर्मिलन की आशा, अर्थात आज मेरे पति हैं, मुझे याद नहीं करें, लेकिन भविष्य में आशा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसी आशा से वह शकुंतला उससे पुनर्मिलन की आशा पर वह अवलंबित रहती है, और राजा के पुनर्दर्शन पर वह प्रत्याख्यान के लिए उस पर क्रोध भी नहीं करती। प्रत्यु जब राजा पश्चाताप करता हुआ उसके पैरों में गिरता है और राजा दुष्यंत अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, तब शकुंतला के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करता है
तब वह केवल इतना ही कहती है कि उत्तिष्ठ आर्यपुत्र है। उसके इसी त्याग और धर्म से प्रभावित होकर मारीच ऋषि उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वह लज्जाशील होते हुए भी उसमें अन्य सभी स्त्रियोचित गुण भी उसमें पाए जाते हैं। इसलिए वह एक पतिव्रता स्त्री है, अर्थात अपने पति को डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। वो अब उसके कदमों में भी है और उसे क्षमा मांगता है कि मैं शापवश मैं तुम्हें भूल गया था, मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है। फिर भी उसको आर्यपुत्र कह करके, उत्तिष्ठ आर्यपुत्र कह करके उनको सम्मान देती है। इसलिए वो उनके प्रति बहुत ही अगाध प्रेम रखती हैं और अपने पति व्रत का पूर्ण पालन करती हैं। आगे उनकी जो विशेषता है चरित्र के माध्यम से उनके चरित्र में परिलक्षित होती है कि वो सरल स्वभाव होते, आदर्श रमणीय होते हुए भी और एक पतिव्रता स्त्री होते हुए भी सभी के प्रति ये अपनी अपनी विशेषताएं रखते हुए भी अंत में वो एक पुत्र वत्सला प्रौढ़ा नायिका है, अर्थात पुत्र वत्सला प्रौढ़ा नायिका। पुत्र वत्सला प्रौढ़ा नायिका। यहाँ कवि ने शकुंतला को प्रकृति प्रेमी, लज्जाशील, एक आदर्श रमणीय और पतिव्रता, सरल स्वभाव जैसी विशेषताओं से चित्रित किया है। वहीं उन्होंने शाकुंतलम नाटक में एक प्रौढ़ नायिका के रूप में, अर्थात पुत्र वत्सला प्रौढ़ नायिका के रूप में भी चित्रित किया है। केवल पति के प्रति प्रेम नहीं है उसका। जब महाकवि कालिदास ने शकुंतला को आश्रम की एक मुग्धा बालिका से लेकर के वनवासिनी, काम शास्त्र अनभिज्ञा, भोली भाली, लज्जाशील मुनि कन्या के रूप में चित्रित किया है और 7वें अंक में एक मलिन वसन विरह कृश, एक वेणीधरा, व्रत उपवास आदि कृषिता, पतिव्रता, पुत्र वत्सला, एक प्रौढ़ नायिका के रूप में भी उन्हें महाकवि कालिदास ने शाकुंतलम ने चित्रित किया है। कवि ने धीरे धीरे क्रमशः उसके बाह्य और मानसिक विचारों में परिवर्तन दिखलाते हुए अंतोतगत्वा एक आदर्श रमणीय के रूप में उसे चित्रित तो किया है, लेकिन साथ में ही पुत्र वत्सला प्रौढ़ा नायिका के रूप में भी चित्रित किया है। आगे उसकी जो विशेषता है विरही संताप। शकुंतला राजा द्वारा शकुंतला को स्वीकार नहीं करने पर शकुंतला असहाय हो जाती है और एक विरहिणी स्त्री की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है। ऋषि मारीच साफ वृतांत को राजा को बतलाते हैं, तब वे पश्चाताप करते हैं, उनके समक्ष नतमस्तक होकर के क्षमा मांगते हैं और पत्नी, पुत्र और स्वयं पुनर्मिलन होने पर अपनी राजधानी लौटते हैं। और इस प्रकार शकुंतला को विरहिणी के रूप में कवि ने इस काव्य में चित्रित किया है। अंत में शकुंतला उसे क्षमा कर देती है और उनसे कहती है कि उठो आर्यपुत्र, ये समय का फेर था, समय के कारण से साफ मिला था जिसकी विस्मृति में आप मुझे स्मृति नहीं कर सके, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ऐसा वो कहती है। लेकिन वो एक बार नहीं स्वीकार करने के कारण से वास्तव में ही वह बिल्कुल असहाय हो जाती है और विरह संतप्त हो जाती है। एक विरहिणी स्त्री के समान वो अपना जीवन यापन करती है और उसके उदर में, गर्भ में एक पुत्र भी, एक संतान भी पलती है। तो ऐसे समय में विरह सहन करना बड़ा ही कष्टप्रदायी होता है और फिर भी शकुंतला ने राजा दुष्यंत को क्षमा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक गृहिणी के रूप में भी शकुंतला इस नाटक में चित्रित हुई है। फिर उसकी अंतिम जो विशेषता है धैर्यवान।
शकुंतला की विशेषता है कि विरह पूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद में भी शकुंतला है वो अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। अर्थात उसे आशा है, पुनर्मिलन की आशा है कि राजा दुष्यंत मुझे पहचानेंगे और मुझे स्वीकार करेंगे और अपने पुत्र को स्वीकार करेंगे और वो पुत्र भरत नाम से पूरे भारतवर्ष पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करेगा। इस प्रकार वह अपने धैर्य को डिगने नहीं देती है, वह धैर्य को बनाए रखती है और राजा द्वारा स्वीकार न करने पर भी शकुंतला बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती, अपने धैर्य को बनाए रखती है और पुनर्मिलन की इसी आशा को जगाए रखती है और अंत में उसे सफलता मिलती है और वह हस्तिनापुर की पटरानी बनती है और वह बड़े सुखांतता के रूप में वो अपने हस्तिनापुर में जाकर के निवास करते हैं। अंत में हम शकुंतला का उज्ज्वल नारी स्वरूप इस नाटक में जो देखने को मिलता है, सामने आता है, अपना जो स्नेह है अपने पुत्र में संचित कर पुनर्मिलन की आशा के लिए विरह के दिन काटने के उपरांत भी सुखांत होकर के वो हस्तिनापुर में चले जाते हैं। और इस प्रकार महाकवि कालिदास ने शकुंतला की इन विशेषताओं को अपने नाटक में चित्रित किया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।